यह कहानी सिर्फ कल्पना पर आधारित है। इसमें जो भी जगह, लोग या घटनाएं दिखाई गई हैं उनका असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति, जगह या घटना से कोई मिलती जुलती बात लगे तो वो सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी गई है। कुंभ से महाकुंभ। साल 1995 प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था। उस वक्त प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता था। लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज़, गंगा आरती की रोशनी और भक्तों में जयकारे पूरे वातावरण में गूंज रहे थे। राम नारायण और सरस्वती देवी अपने तीनों बेटों के साथ, गौतम जो कि 8 साल का था, अर्जुन जो कि 6 साल का और कबीर जो कि 4 साल का था, उन तीनों के साथ कुंभ आए थे। कुंभ स्नान से पहले माँ सरस्वती देवी ने अपने तीनों बच्चों को एक जैसी ताबीज़ पहनाई। शाम होते ही मेला और भी भीड़भाड़ वाला हो गया। बच्चे गुब्बारे, खिलौने और मिठाइयों की दुकानों पर रुक रुक कर देख रहे थे, लेकिन अचानक मेले में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे को पकड़ने लगे, अपनों को ढूंढने लगे। भगदड़ की वजह थी बालाजी सिंह। बालाजी सिंह नाम का एक भ्रष्ट नेता, जिसने अपने आदमी भेजकर मेले में दंगा करवाया ताकि सरकारी फंड का बड़ा हिस्सा हड़प सके। इस भगदड़ में सैकड़ों लोग बिछड़ गए और उनमें से 3 मासूम भाई भी थे, गौतम, अर्जुन, कबीर। गौतम को एक साधु उठा ले गया, जिसे लगा कि ये ईश्वर का कोई संदेश है। अर्जुन को गैंगस्टर कालिया ने अपनी मर्जी से उठा लिया, क्योंकि उसे लगा कि ये एक बहादुर लड़का है। और कबीर को पुलिस वाले दीपक वर्मा ने बचाया और उसे गोद ले लिया। तीनों भाई अलग अलग तकदीर की राहों पर चले गए। पंद्रह साल बाद गौतम अब एक आध्यात्मिक गुरु बन चुका था। वह अब महंत गौरीनाथ के नाम से जाना जाता था। लोगों में उसकी काफ़ी इज्जत थी, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक अधूरेपन की भावना बनी रहती थी। उधर अर्जुन अब अंडरवर्ल्ड डॉन अजय ठाकुर बन चुका था। उसकी पहचान थी, जो दुश्मन बने वो जिंदा नहीं रहता। लेकिन कभी कभी उसे अजीब सपने आते थे। एक बड़ा मेला, कुछ आवाज़ें और एक अधूरी याद। सबसे छोटा कबीर अब एसीपी कबीर वर्मा बन चुका था। उसने ठान लिया था कि वह मुंबई के सबसे बड़े माफिया को ख़त्म करेगा। वो माफिया कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई था, अर्जुन। समय बीतता गया। साल आया 2025। प्रयागराज में एक बार फिर से महाकुंभ का आयोजन हुआ था। महंत गौरीनाथ अपने अनुयायियों के साथ धार्मिक प्रवचन देने आया। अजय ठाकुर यहाँ अपने दुश्मनों के खिलाफ एक डील करने आया था और कबीर वर्मा एक सीक्रेट मिशन पर आया था, जिसमें उसे एक गैंगस्टर को पकड़ना था, जिसका नाम था अजय ठाकुर। एक रात कबीर ने अजय को पकड़ने के लिए उसके ठिकाने पर छापा मारा। वहाँ पर दोनों आमने सामने आ गए। कबीर बोला, अजय ठाकुर, तुम्हारा खेल खत्म।
अजय ने हंसते हुए कहा, तुम जानते नहीं कि तुम किससे टकरा रहे हो कबीर जी, उसने बिल्ला देखते हुए कहा। दोनों में घमासान लड़ाई हो रही होती है। इतने में महंत गौरीनाथ वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही उसकी नज़र दोनों पर पड़ती है, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। फिर उसे एक पुराना ताबीज़ याद आता है जो उन तीनों को उनकी माँ ने पहनाया था। महंत गौरीनाथ बोले, तुम दोनों मेरे भाई हो, मेरे सगे भाई। महंत गौरीनाथ को सारी बातें याद आ गईं और उसने अपने दोनों भाइयों को सब बता दिया। तीनों भाई एक दूसरे से गले मिले और कुंभ में स्नान किया। तीनों को याद आता है कि बालाजी सिंह ही वह शख्स था जिसने उसके परिवार को तबाह किया था। वह अब भी एक भ्रष्ट नेता के रूप में काम कर रहा है और उसने इस बार भी कुंभ में दंगा करवाने का प्लान बनाया था। तीनों भाइयों ने एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ने की ठानी। तीनों भाइयों ने मिलकर बालाजी सिंह के गढ़ पर हमला किया। कबीर कानून का सहारा लेकर हमला करता है। अजय अपराध की दुनिया के हथकंडों को अपनाता है और महंत गौरीनाथ अपने अनुयायियों के साथ धार्मिक और मानसिक शक्ति से लड़ता है। अंततः बालाजी सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीनों भाई अपनी मां सरस्वती देवी के पास पहुंचते हैं, जो पिछले 30 सालों में अपने बच्चों की राह देख रही थी। जब मां ने तीनों को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे बेटे लौट आए। तीनों भाई और मां सब ने मिलकर एक दूसरे को गले लगाया और उनकी अधूरी कहानी पूरी हो गई। तकदीर हमें बिछड़ने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी खोते नहीं, वो किसी न किसी मोड़ पर लौटकर ज़रूर आते हैं। आप सभी को इस महाकुंभ 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।